नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में दी 11 मिनट शो में। तो चलिए करते हैं फिर से अपने इस प्यारे से शो की शुरुआत, जिसमें कि मात्र 11 मिनट के अंदर अंदर आप देखिए कैसे मैं वोकैबुलरी की झड़ी लगाता हूं, वोकैबुलरी की बौछार करता हूं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आप सभी बढ़िया से सुपर एक्साइटेड होंगे, तैयार होंगे। तो अभी तक मैं आपको दोस्तों वेरी वर्ड क्लियर कर चुका हूं, एडोर वर्ड क्लियर कर चुका हूं, डेफ्ट वर्ड आपको क्लियर कर चुका हूं, वियर्ड वर्ड हमने कल पढ़ लिया, और आज जो हम वर्ड सीखने जा रहे हैं दैट विल बी अवर एक्लेम। क्या वर्ड होगा आपका? आज जो हम वर्ड सीखेंगे दैट विल बी अवर एक्लेम। कई बार मैंने ये वर्ड आपको क्लियर किया है दोस्तों। एक्लेम का सिंपल सा मीनिंग होता है दोस्तों, यानी कि प्रशंसा करना। क्या मेरे भाई? आप प्रशंसा करना। बोलिए जरा एक बार मेरे साथ में, बोला करो। 11 मिनट की बात है बस। क्या बेटा? आप प्रशंसा करना। क्या प्यारे भैया? प्रशंसा करना, यानी किसी की बड़ाई करना, किसी को जो थोड़ा सा पेड़ पर चढ़ाना। अब प्रशंसा करना है, इस वजह से वर्ब हो गया। सबसे फर्स्ट जो आपका सिनोनिम बनता है दैट विल बी योर एक्सटोल। क्या होगा आपका? एक्सटोल यानी प्रशंसा करना। और एक्सटोल को आप बोलते हैं बेटा एक्सॉल्ट। क्या बोलते हैं? एक्सॉल्ट। और एक्सॉल्ट को अगर मैंने थोड़ा चेंज किया और मैंने इसी को नाउन बना दिया तो ये बनेगा एक्सॉल्टेशन, यानी कि बेटा उमंग। क्या बनेगा मेरे भाई? उमंग। ठीक है, एक्सॉल्टेशन यानी कि उमंग, यानी कि ग्लोरीफाई। आपने किसी को ग्लोरियस बनाने की कोशिश की, आपने किसी को थोड़ा भव्य बनाने की कोशिश की, आपने किसी को थोड़ा और अच्छा दिखाने की कोशिश की, दैट इज ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई के साथ साथ एप्लाउड। एप्लाउड यानी कि प्रशंसा करना, और एप्लाउड में दिख रहा है आपको क्या बेटा? लाउड। और लाउड का मीनिंग भी क्या होता है? प्रशंसा करना, लेकिन गलती से अगर आपने कर दिया LOUD लाउड, तो ये होता है बेटा जोर से वाला। समझ? ऐसे ही स्पीक्स सो लाउडली, तो वहां पर क्या आएगा आपका? LOUDLY लाउडली। CGL 2023 18 जुलाई 2023 की सेकंड शिफ्ट में ये वर्ड आपसे पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो लाउड, LOUD लाउड यानी बेटा जोर से, और LAUD लाउड यानी प्रशंसा करना। टू हाइल यानी कि दोस्तों प्रशंसा करना, किसी को बड़ा खुश कर देना। एक्कोलेड सराहना करना। सराहना प्रशंसा एक ही होते हैं। यूलोजी एक नाउन है, इसमें मैंने इसलिए रखा ताकि आपको इसके साथ में याद हो जाए। यूलोजी का मीनिंग होता है प्यारे बच्चे प्रशंसा भाषण। क्या होता है प्यारे बच्चे? प्रशंसा भाषण। ये इसका परफेक्ट सिनोनिम नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए रख रखा है ताकि ये वर्ड भी आपको क्लियर हो कि स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन और समबडी, यानी किसी की भी प्रशंसा के लिए अगर आपने कोई भाषण दिया है तो वो भाषण होगा बेटा आपका यूलोजी। अब भाषण से बातें आपको क्लियर करनी होंगी, यानी स्पीच से। किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे पहली जो स्पीच होती है उसे बोलते हैं आप मेडन स्पीच। क्या मेरे भाई? मेडन स्पीच। और वो स्पीच जो विदाउट एनी प्रिपरेशन हो उसको आप बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? एक्सटेम्पोर। आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन इज सो कॉल्ड एक्सटेम्पोर। और कोई भी एक ऐसा कार्य है जो आपने बिना किसी पूर्व तैयारी के किया उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू यानी प्यारे बच्चे बिना किसी पूर्व तैयारी के। क्या मेरे प्यारे बच्चे? बिना किसी पूर्व तैयारी के। PROMP प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू यानी बेटा बिना किसी पूर्व तैयारी के। इसका एंटोनिम भी आपका बन जाता है प्लान्ड, यानी कि जो आपने पहले से तरीके से प्लान किया हुआ। और अगर आप किसी की मतलब आस में, किसी की बांट में, किसी के इंतजार में हथियारों के साथ बैठे हो तो उसे बोलते हैं बेटा एम्बुश। एम्बुश यानी कि घात लगा करके बैठ जाना। वेल, यूलोजी से वापस लौटता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा लाउड, जो पढ़ा चुका हूं। कूडोज यानी बेटा प्रशंसा करना, और एडमायर आप सभी जानते हैं। एडमायर यानी कि प्रशंसा करना। और एक सिंपल वर्ड आपको मैंने मतलब नहीं दिया, प्रेज। प्रेज का मतलब भी क्या होता है प्यारे बच्चे? प्रशंसा करना होता है। तो आपको एक बार फिर से पूरे वर्ड्सों को रिकॉल कराता हूं। एक्लेम यानी बेटा प्रशंसा करना। इसकी ट्रिक बना लो, किसी पे भी जीवन में क्लेम नहीं करना है आपको। आपको हर किसी को क्या करना है भाई? एक्लेम करना है। क्या करना है मेरे भाई? आपको हर किसी को एक्लेम करना है, यानी हर किसी व्यक्ति की प्रशंसा करनी है। और प्रशंसा करने को प्रेज बोलोगे आप, जो सिंपल एक्सटोल, एक्सॉल्ट, ग्लोरीफाई, या फिर आपका टू हेल, या फिर आपका लाउड, लाउड से एप्लाउड, आपका प्यारे बच्चे एक्कोलेड, या फिर प्रेज, या फिर एडमायर, या फिर एक्सॉल्टेशन यानी कि उमंग। नाउन आपने बना दिया। तो इन सभी वर्ड्स को आप याद रखना, ये सभी होते हैं बेटा प्रशंसा करना। और यूलोजी यानी कि प्रशंसा भाषण। जीवन का पहला भाषण मेडन स्पीच, बिना तैयारी के दिया गया भाषण एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के किया गया कोई कार्य इम्प्रॉम्प्टू, और पहले से पूर्व तैयारी करके अगर आपने कोई काम किया है दैट इज प्लान्ड। दैट इज प्लान्ड। इसका एंटोनिम देखना स्लेंडर। स्लेंडर यानी कि किसी को बिना मतलब अगर आप
क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज स्लैंडर। रेडिक्यूल, रेडिक्यूल यानी बेटा उपहास करना, डीफेम, आपने किसी की जो बेटा तिरस्कार किया, किसी की जो छवि है उसको खराब किया तो उसे बोलता है डीफेम करना। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत से मिनिस्टर्स एक दूसरे को डीफेम करने लग जाते हैं, तो डीफेम कर रहे हैं यानी कि उनको जो बेटा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्यारे बच्चे सेंश्योर यानी कि आलोचना करना, इसी प्रकार से क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज आलोचना करना होता है। रिब्यूक यानी किसी को डांटना, किसी को फटकारना। इनफेमी यानी बेटा बदनामी, इनफेमी का मतलब क्या होता है बेटा बदनामी, डिसऑनर हो या फिर इनफेमी हो, दोनों का मीनिंग आपका क्या होता है बदनामी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे बदनामी होता है। इसी प्रकार से विलीफाई, विलीफाई यानी कि कलंक लगाना, और कलंक को क्या बोलते हैं, अगर मैं केवल कलंक की बात करूं तो वो होता है बेटा आपका स्लर। क्या होता है प्यारे बच्चे स्लर, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा इंडिक्टमेंट भी बोल देते हैं, आप टॉन्ट बोल सकते हैं। वो सारे के सारे वर्ड आपके किसके लिए बने बेटा जी, विलीफाई से निकला हुआ कलंक के लिए। कलंक लगाना विलीफाई, कलंकित करना विलीफाई, और केवल कलंक यानी बेटा स्लर। डिसडेन आपको पहले से मालूम है बेटा घृणा करना, किसी का तिरस्कार कर देना। रिब्यूक बेटा गाली देना, रिब्यूक बेटा जी मेरे गाली देना हो गया। और बैकबाइट यानी चुगली करना, निंदा करना। और चेस्टाइज यानी कि बुरी तरीके से आलोचना करना, चेस्टाइज यानी कि बुरी तरीके से आलोचना करना। ठीक है, हर दिन ये क्लास आपकी डेली रात को सही 9 बजे आती है। अपने आप से कमिटेड हो जाओ कि सही रात को 9 बजे इस क्लास को डेली आप लाइव देखेंगे, तभी जाकर के चीजें बेटा बढ़िया होंगी, क्योंकि डिसिप्लिन इज द की ऑफ योर सिलेक्शन। चलो, हमने एक वर्ड क्लियर किया, अब मैं आता हूं बेटा वन वर्ड पर, और ये सारे वन वर्ड्स अभी तक क्लियर कर चुका हूं, लोजी वाले वर्ड्स क्लियर कर चुका हूं। डूअर पर मैं बात कर रहा हूं, जो कि अपनी बुक के पेज नंबर 95 पर है। ठीक है, पेज नंबर 95 पर मैं आपको लेकर के आज आ चुका हूं, और इसमें भी डूअर काफी सारे कल भी मैंने आपके साथ में क्लियर किए थे। इनविंसिबल, जिसको आप हरा नहीं सकते, और पॉलीग्लॉट हमारा कल लास्ट वर्ड रहा था, इससे आगे बढ़ता हूं पॉलीग्लॉट से आगे। 57 तक डिस्कस कर लिए। पॉलीग्लॉट यानी कि जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता हो उसे पॉलीग्लॉट बोलते हैं, और जिसे भाषा की नॉलेज हो उसे बेटा लिंग्विस्ट बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा भाषाविद। अब मैं आगे बढ़ा, आज के हमारा पहला वन वर्ड रहेगा व्यक्ति पर ही बेस्ड है, डूअर पर ही बेस्ड है बेटा। पैसिफिस्ट बेटा जो शांतिवादी व्यक्ति हो, वन हु हेट्स वायलेंस वॉर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि नफरत करता हो किससे बेटा, वायलेंस से यानी हिंसा से या फिर युद्ध से, उसे आप क्या बोलते हैं बेटा पैसिफिस्ट बोलते हैं, यानी शांतिवादी, समझ रहे, अहिंसक जिसको आप बोल सकते हैं, जैसे गांधी जी थे। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो कि फ्लेंडरर, वन हु अम्यूजेस वनसेल्फ बाय लव मेकिंग, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा लफंडर हो। लफंडर का मतलब हो गया जो कि अ पर्सन हु हैज मैनी लाइव अफेयर्स विदाउट इंटेंडिंग टू मैरी, यानी कि जिस व्यक्ति के बहुत सारे प्रेम प्रसंग चल रहे हो लेकिन वो शादी किसी से भी ना करना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेटा फ्लेंडरर यानी लफंडर। सीधी भाषा में याद रखो बेटा, फ्लेंडरर यानी कि बेटा लफंडर। इसी प्रकार से कोई भी एक अवार्ड रिवार्ड जो कि रिसीव किया जाता हो व्यक्ति की मृत्यु के बाद में, या फिर कोई भी एक ऐसी संतान जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म ले, उसे बोलते हैं बेटा पोस्थमियस यानी मरणोपरांत। पोस्थमियस यानी मरणोपरांत। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बेटा कोई फर्क ना पड़ता हो कला से, लिटरेचर से, मतलब बिल्कुल नालायक कैटेगरी का आदमी बेटा, उसे बोलते हैं फिलिस्तीन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, फिलिस्तीन बोलते हैं। और जो आपके डाक टिकट इकट्ठा करता है उसे बोलते हैं फाइलेटिलिस्ट। और कल मैंने आपको पढ़ाया था जो कि बेटा कोइंस इकट्ठा करता हो, जो कि सिक्के इकट्ठा करता हो, उसे आप क्या बोलते हैं बेटा न्यूमिसमेटिस्ट, न्यूमिसमेटिस्ट। और जो सिक्के बनते हैं उस जगह को आपने क्या बोला था बेटा, मिंट बोला था, यानी टकसाल बोला था। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो कि सेक्लूजन पसंद करता हो यानी एकांत पसंद करता हो, जो कि तन्हा रहना पसंद करता हो, उसे बोलता है रेक्लूज यानी बेटा एकांतवादी, जैसे साधु सन्यासी होते हैं। इसी प्रकार से वन हु फीड्स प्लेजर ऑन हंटिंग अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे को मार करके या फिर दूसरे को दुख पहुंचा करके खुश होता हो, तो उसे बोलते हैं बेटा सैडिस्ट यानी परपीड़क। सैडिस्ट यानी परपीड़क। एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे लोगों की मदद करता हो, सीजीएल में पूछ लिया गया है 2023 में आपके बाद। सैमेरिटन, सैमेरिटन यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे लोगों की मदद करे, कब, जब उनको मदद की आवश्यकता है। इसी प्रकार से सोमनाम बुलिस्ट, बेटा सोमनाम जो रूट होता है वो आपका आता है नींद के लिए। सोमनाम बुलिस्ट जो नींद में चलता हो, सोमनाम लोकाक्विस्ट जो बेटा नींद में बोलता हो, और इनसोमनिया नींद ना आना, हाइपरसोमनिया बेटा नींद ज्यादा आना, हाइपोसोमनिया नींद कम आना। ठीक है, ये भी वर्ड याद रखना। तो सोमनाम वर्ड बेटा किसके लिए आता है, नींद के लिए आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपके सामने बेटा स्टोइक, जो बेटा सावन हरे ना भादो सुख है, यानी सुख और दुख में हमेशा सेम रहे अगर व्यक्ति, तो उसको आप बोलते हैं स्टोइक। इसी प्रकार से टीटोटलर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मादक पदार्थों का बहिष्कार करता हो, यानी कि नशे पत्ते से या फिर इन नशीली चीजों से, इनसे बहुत दूर हो, अच्छा इंसान हो, उसे टीटोटलर बोलता है। इसी प्रकार से एक ऐसा विद्यार्थी या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी ड्यूटी से या फिर अपने स्कूल से बिना परमिशन के फरार रहे, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेटा टॉन्ट, यानी कि दोस्त
ट्रोंट यानी कि दोस्त मेरे आवारा। ट्रोंट का मतलब ही क्या होता है? आवारा। क्या होता है प्यारे बच्चे? आवारा। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस हो अपने काम का, उसको आप बोलते हैं वेटेरन। जो बहुत बोलता हो, बहुत ज्यादा वाचाल हो, उसे बोलते हैं बेटा वर्बोस। क्या बोलते हैं बेटा? वर्बोस। इसकी ट्रिक बनाते हैं, वर है इसको मिला हुआ बोस मानने का अपने आप को। अब वर्बोस यानी बातूनी, इसके सिनोनिम आपको पढ़ा रखा हूं बेटा, गैरुलियस, टॉकेटिव, लॉक्वेशियस, वॉल्यूबल, ट्रिफलर, माउथी, गैबी, चैटी, आउटस्पोकन, बॉम्बास्टिक, लॉक्वेशियस। इन सभी का एक ही मीनिंग होता है, दैट इज बहुत ज्यादा बोलने वाला, वाचाल। ठीक है। एंकर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी रेडियो पर या टेलीविजन प्रोग्राम पर अपना शो करता है, उसे एंकर बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट बेटा जो कि अंतरिक्ष में यात्रा करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि जो मनुष्य की विकास का अध्ययन करता है, उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्योंकि देखो एंथ्रोप मैनकाइंड को दिखाता है और लॉजी बेटा अध्ययन को दिखाता है और आईएसटी करने वाले को दिखाता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि मनुष्य जाति के उद्गम का, उनके विकास का अध्ययन करे, उसे आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलेंगे। कैली बेटा अच्छे को दिखाता है, ग्राफिस्ट यानी लिखने वाले को। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हैंडराइटिंग बड़ी प्यारी हो, बड़ा अच्छा लिखता हो, कैलीग्राफिस्ट। कार्टो बेटा नक्शे को दिखाता है, ग्राफर राइटिंग को दिखाता है। जो व्यक्ति नक्शे बनाता है, मैप्स बनाता है, उसे आप बोलते हैं बेटा कार्टोग्राफिस्ट। और कोरियोग्राफिस्ट यानी कोरियोग्राफर जो बेटा डांस के स्टेप को, मतलब डांस को डिसाइड करता हो कि कौन सा हीरो किस टाइम पे क्या डांस करेगा, उसे बेटा कोरियोग्राफर आप जो बोल देते। चलो ये सारे वर्ड्स दोस्त कल पढ़ाऊंगा। इसी के साथ मैं आज आपसे इडियम्स पर लेकर के चलना चाहता हूँ, फूड पर, कलर्स पर, और आपके बेटा ग्रीन कलर पर, सी पर, ओशन पर, कंफ्यूजन पर कल आपको क्लियर कर दिए। आज होंगे बेटा हार्ड वर्क पर बेस्ड। ठीक है। अगर वर्ड्स बात करता हूं किसके, आज हार्ड वर्क की। सबसे पहला बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी बेटा देर रात तक जाग करके अगर आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट गो टू एक्स्ट्रा माइल, यानी कि बेटा जब आप अतिरिक्त प्रयास करें, जैसे मैं आपके लिए ये एक्स्ट्रा माइल कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू गो टू एक्स्ट्रा माइल, समझ रहे हैं? मैं आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा हूं, मुझे कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मुझे आपकी सफलता चाहिए, मुझे आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए, मुझे आपका इंग्लिश में जो डर है उसे बिल्कुल खत्म करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा? गो टू एक्स्ट्रा माइल, यानी कि बेटा मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा हूं चीजों को बढ़िया करने के लिए। हार्ड नट टू क्रैक बेटा कि बहुत कठिन कार्य, बहुत जटिल कार्य, जिसको आप बोलते हैं लोहे के चने चबाना। हार्ड नट टू क्रैक यानी कि बेटा लोहे के चने चबाना। इसी प्रकार से कीप नोज टू द ग्रिंड स्टोन, यानी कि दिल खोल करके मेहनत करना, जितना आप काम कर सकते हो बिल्कुल ईमानदारी से मेहनती होकर के अगर आप काम करें तो उसे बोलते हैं कीप नोज टू द ग्रिंड स्टोन। नेक्स्ट हरक्यूलेन टास्क बेटा बहुत कठिन कार्य, दोनों सेम होते हैं भैया। और वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, वर्क योर फिंगर्स टू द बोन यानी कि टू वर्क वेरी हार्ड ऑफन टू पॉइंट इट एग्जॉशन, यानी कि जब आप इतना मेहनत करेंगे, आप थक जा रहे हैं फिर भी लगे पड़े हो, तो उसे बोलते हैं वर्क योर फिंगर्स टू द बोन। और पुल योर सॉक्स अप, यानी किसी काम को करने का मन बनाना। जैसे हम खेलने से पहले, जूतों से पहले अपनी शौक से ही करते हैं ना, कि आपने मन बना लिया कि अब की बार फोड़ देंगे, अब की बार अपना एग्जाम पार 2024 में सिलेक्शन लेना है, तो उसको आप क्या बोलेंगे बेटा? पुल योर सॉक्स अप। और बिहाइंड ओवर बैकवर्ड्स, सॉरी बेंड ओवर बैकवर्ड्स, यानी कि प्यारे बच्चे किसी चीज को पाने में पूरा दमखम लगा देना। एक्सट्रीम लेंथ टू अचीव समथिंग, जब आप पूरा दम लगा दे रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? बेंड ओवर बैकवर्ड्स। नेक्स्ट इजी टास्क पर बेस्ड ईडियम से बेटा टाइम हो चला है, इस पर मैं आपसे कल बात करूंगा, लेकिन स्पेलिंग्स आज जरूर देख करके जाऊंगा आपको। आज की ये सभी स्पेलिंग्स रहेंगी, इन पर आपको आज काम करना होगा दोस्तों, बढ़िया से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ आपको कल भी प्रोवाइड कराई थी, आज भी प्रोवाइड मैंने आपके लिए बस कराई दी है, जाकर के जल्दी से अपनी कम्युनिटी से पीडीएफ डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन से। ठीक है। इसके साथ बेटा सारी वोकेबलरी आपको कहां से दी है? पढ़ा रहा हूं मैं अपनी बुक से, पेज नंबर के साथ आपको सारा मैटर मैंने दिया है। मैं आपको सारी वोकैब्स कंप्लीट कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आप इस बुक को ऑर्डर अभी के अभी कर दीजिए। ये बुक मात्र और मात्र आपको अड्डा स्टोर पर 146 रुपीज में मिल रही है। कितने रुपए में बेटा? मात्र 146 रुपीज में आपको बेटा ये बुक मिल रही है। कब? जब आप ये कूपन कोड यूज कर रहे हो। कौन सा बेटा? Y795S। तो इस कूपन कोड को यूज करके बेटा अभी के अभी इसे ऑर्डर करो। इसकी ई बुक जरूर ले लेना। ई बुक का मतलब है बेटा इस बुक की पीडीएफ आपको हाथों हाथ मिल जाएगी एकदम। 404 पेज की बेटा मेरी बुक है। मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने इसे पूरा कर लिया, कोई माई का लाल इंग्लिश में आपको परेशान नहीं कर सकता। हर एक चीज है वोकैबुलरी की जो आपको चाहिए। कोई बच्चा ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता तो फ्लिपकार्ट से भी आप बेटा ऑर्डर इसे कर सकते हैं। ठीक है। विद इन अ वीक आपके घर आ जाएगी, ये मेरा आपसे कमिटमेंट रहा। ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो जल्दी से बेटा लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और बेटा पंचुअल हो जाओ कि हर दिन मुझे अपने वोकैबुलरी शो करना ही करना है, तभी बेटा मजा आएगा। सोने से पहले इसे करके जरूर सोया करो। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय।